अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैनावर्सिटी की रेपो है। देखिए यहाँ पे कैसे डाला आपने, github.com/पैनावर्सिटी/लर्न लो कोड एजेंटिक एआई। इसके अंदर एक फोल्डर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जीरो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ हम आएंगे तो हमारी रीडमी फाइल है। ठीक है, हमने इसको इन डेप्थ पढ़ना है, इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। इसके अलावा ये कुछ फाइल्स और फोल्डर है, इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। बट अब सबसे पहले हमारा तो मेन टॉपिक है, हम प्रॉम्प्ट और कंटेंट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वैसे तो हम स्क्रॉल डाउन करके भी देख सकते हैं, बट अगर आप कोई चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़? ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज आर्ट ऑफ साइंस जस्ट क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन दैट गाइड टू एआई लैंग्वेज मॉडल to produce desired output. Think of it is as learning to communicate effectively with AI system to achieve specific goal. बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है ना, वो एक आर्ट है। ठीक है, और एक तरीके से एआई मॉडल को अपने डिजायर आउटपुट के हिसाब से डिजाइन करना, उसको ट्रेन करना, उसको जिस तरह से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो करने का तरीका है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सर्जिया ने जो हमारी रेपो बनाई थी, ये वो चीज़ें आप यहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ आकर भी मैंने इसको और आसान लफ्ज़ों में इसको मैंने लिखा है। तो आपने कहाँ आना है, github.com/mar-मरियम, मतलब मरियम और 12। ठीक है, यहाँ आप आएंगे तो आपको मेरी रेपो मिलेगी प्रॉम इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रॉम इंजीनियरिंग के अंदर आकर आपने जो है वो आपको फाइल्स मिल जाएंगी। आपको जो फाइल देखनी है उसमें टेस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको सब मिल जाएगा। यहाँ में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? ठीक है, अब बताते हैं कि अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज लाइक लर्निंग टू टॉक अ स्मार्ट रोबोट इन द बेस्ट वे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो, समझ लें, आपके स्मार्ट रोबोट से बात करने का तरीका, बेस्ट वे। इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्रिएटिविटी एंड स्मार्ट ट्रेनिंग टू मेक एआई लैंग्वेज मॉडल लाइक चैट जीपीटी गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मैंने जैसा अभी बताया कि ये एक मिक्सचर है क्रिएटिविटी और स्मार्ट प्लानिंग का, जिससे हम अपने डिजायर आउटपुट हासिल कर सकते हैं अगर हम उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें। इमेजिन टेलिंग योर फ्रेंड, जैसे बता रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि आप अपने फ्रेंड को कहते हैं मेक अ सैंडविच विद चीज एंड नो अनियंस। दैट्स क्लियर, राइट? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डज द सेम फॉर एआई। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी इसी तरीके से, जिस तरह आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि मेरे लिए सैंडविच बनाओ चीज और अनियन के साथ, उस तरीके से प्रॉम्प्ट है। आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एआई के लिए भी आप इस तरह से उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, क्लियर एंड कॉन्साइज करके। ठीक है, इट हेल्प यू गेट परफेक्ट आंसर फॉर रिजल्ट विदाउट कंफ्यूजन। ठीक है, वो बिना किसी कंफ्यूजन के आपको परफेक्ट आंसर दे देगा। अच्छा, दूसरा आता है हमारे पास वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे चार रीजन दिए गए हैं कि ये क्यों जरूरी है। क्योंकि सबसे पहला रीजन है नो कोडिंग। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। जो जिनका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है, जो डेवलपर नहीं है, जो हम जैसे नहीं है, उनके लिए ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि वो अपनी इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके अपने एआई से वो काम करवा सकते हैं, अपनी सारी मुश्किलात सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में कहा गया है यहाँ पे कि यू डोंट हैव टू बी अ कंप्यूटर बेस्ड, जस्ट यूज नॉर्मल वर्ड्स टू द बॉस एआई अराउंड एंड गेट क्रिएट स्टफ डन। ठीक है, आपको कंप्यूटर का नो हाउ नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल वर्ड यूज करके अब अपना काम करवा सकते हो। मेक एआई सुपर बेटर। ठीक है, यहाँ ये कह रहे हैं कि एआई को, मतलब एक गुड इंस्ट्रक्शन कैन टर्न सोर्स आंसर इनटू द समथिंग अमेजिंग। ठीक है, मतलब सोर्स आंसर को, मतलब जो आंसर हमारा सोर्स था, उस आंसर को बहुत अच्छा आंसर बना सकती है और उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है गेस करने के बजाय। क्योंकि वो जब वो गेस कर रहा होता है ना, वो अपनी मर्जी से आंसर गिरा होता है, वो फिर उसकी मर्जी नहीं होता है कि आपके मुताबिक वो आंसर नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अच्छा, ये तो हम पहले से सुनते रहे कि प्रैक्टिस करो इसीलिए आप परफेक्ट बन पाओगे। तो प्रॉमिस के लिए भी यही है, आप जितनी प्रैक्टिस करते रहोगे आप उतनी प्रॉमिस चीता बनते रहोगे और आप अच्छे से प्रॉम्प्ट करते रहोगे। ठीक है, बार बार करो, डेली बेसिस पे करो, बार बार करो, डेली बेसिस पे करो। एट दी एंड 3-4 दिन में अगर आप डेली बेसिस पे और 5-6 प्रॉम्प्ट अपने हाथों से लिखते रहे ना, तो आप इजीली कर सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मास्टर। ठीक है, बूस्ट योर वर्क, अपने काम को बूस्ट करो।
ठीक है, इन जॉब लाइक राइटिंग, टीचिंग और बिजनेस। अच्छा, इन सारी जितनी भी फील्ड्स है ना, जैसे डॉक्टर, टीचर, बिजनेस राइटिंग, राइटर, कंटेंट राइटर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी फील्ड है ना, वो एआई को यूज़ करते हुए अपने काम को आसान बना रही हैं। आज 2025 में एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो गया कि हर वो फील्ड जहाँ जो प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड की नहीं है और जो हमारे आईटी की बैकग्राउंड की नहीं है, वो भी इससे प्रॉपर फ़ायदा उठा रही है और अपना काम आसान कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्सेस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, हमने यहाँ से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, कॉन्टेक्स्ट तो मैंने बताया है नहीं। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में आपको, वैसे तो हम इसको पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा गाइड करूँ कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली हमारा वो एक्सटर्नल डाटा होता है जो हम अपने प्रॉम्प्ट में लिखते हुए, यूज़ करते हुए हम बाहर से डाटा लाकर अपने अपने मॉडल को और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। जैसे अच्छा, यहाँ कह रहे हैं कि दीज टू आर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, इनको बेस्ट फ्रेंड कह दिया उन्होंने, ठीक है, पर डिफरेंट डिफरेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अबाउट हाउ यू डू आस्क द एआई। मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है कि आप जो है वो कैसे आस्क करते हो एआई से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, इज अबाउट व्हाट इन्फो यू शो द एआई। ठीक है, आप क्या इन्फोस को दिखा रहे हो, इट डजंट मेक स्टफ आप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर कोई कॉन्टेक्स्ट दिया, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है डाटा। ठीक है, अगर आप उसको पहले कोई डाटा दे देते हो, अच्छा मिसाल के तौर पे इसकी मैं बताती हूँ कि मैं पूछती हूँ भाई मरियम के बारे में मुझे बताओ कि मरियम कौन है। ठीक है, अब उसको तो नहीं पता ना मेरे बारे में, मतलब एलएलएम मॉडल जितनी भी चैट जीपीटी होते हैं, ग्रॉक और ये सब चीज़ें, इनको तो मेरे बारे में नहीं पता ना। मैं तो कोई, मैं हूँ बेसिक, लेकिन इतनी बड़ी कोई एरिया थोड़ी है मेरे बारे में वो जानते हो। बट अगर मैं उनको अपनी रिज्यूमे में पहले उसको एज अ कॉन्टेक्ट उसको रिज्यूमे में डाल दूँ, ठीक है, और अब फिर मैं पूछूँ कि भाई मरियम के बारे में बताओ, मरियम की जो है वो डेट ऑफ बर्थ बताओ या मरियम की क्वालिफिकेशन बताओ, मैं स्पेसिफिकली उसको किसी बारे में पूछूँ, तो वो कॉन्टेक्ट से उठाकर मुझे जो हम मेरी आउटपुट होगा वो मुझे दे सकता है जो मैंने मांगा है। अगर मैं उसको कहूँ बिना कॉन्टेक्ट दिए बोलूँ कि मरियम कौन है, तो वो तो नहीं जा पाएगा। मतलब वो मेरे बारे में जानता ही नहीं है ना, उसको पता ही नहीं मैं कौन है, तो वो मेरे बारे में नहीं बता पाएगा, उसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट है, तो उसको हम देखते हैं। जो वर्सेस हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले जो है हमारा आ जाता है मेन गोल। मेन गोल क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का? टेल द एआई हाउ टू एक्ट एंड व्हाट टू मेक। एआई को बताना है कि कैसे मतलब कैसे एक्ट करना है, ठीक है, कैसे काम करना और क्या बनाना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन गोल क्या है, गिव द एआई रियल फैक्ट्स और एग्जांपल टू यूज। टूल टू यूज, ठीक है, कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं? वर्ड चॉइस, स्टेप्स, रोल। जैसे हम उसको रोल बता दें प्रॉम्प्ट को कि भाई एक्ट एज अ टीचर, आप जो है वो एक टीचर की तरह एक्ट करो और उसी तरीके से हमें आंसर देना। ठीक है, उसको लिमिट बता दें कि आपकी जो है वो टोकन लिमिट्स कितनी है, या आपको इतने वर्ड्स पे जो हमें आंसर देना है, और एग्जाम्पल बता दें कि हमें किस तरह से आंसर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट का जो टूल्स जैसे हम यूज़ करेंगे वो सर्च टूल्स, जैसे फाइंडिंग डॉक्यूमेंट सर्च टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि डॉक्यूमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है, फाइल्स हो गई, मेमोरी, ठीक है, पास्ट चैट अगर आप हमको दे सकते हैं कि पुरानी हमारी चैट से जो है हमारी वहाँ से हमारा डाटा लेकर आओ। ठीक है, और बाहर की इन्फो, जैसे हम अगर वेदर की इन्फो लेते हैं तो वेदर, तो जाहिर सी बात है वो वेदर जो है वो करंट इन्फो होती है। ठीक है, वो एलएलएम के पास नहीं होती है, तो वो हमें एक्सटर्नल डाटा के थ्रू ही मिलती है। कॉमन चेंजेस क्या है? से थिंग लाइक, मतलब प्रॉब्लम जितने में हम बोल सकते हैं कि कीप इट शॉर्ट, गिव आंसर इन अ लिस्ट विद द नंबर 1 2 3। ठीक है, और हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को बोल सकते हैं कि एड स्टफ लाइक यूज दिस कंपनी रूल बुक एंड द लेटेस्ट न्यूज फाइल। अच्छा, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ने अगर बैठी ना तो बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी। इसे प्रॉब्लम इंजीनियरिंग के बारे में, इसमें और कुछ भी नहीं है, ये हमारा एक पॉइंट है जो हमने बताया था ना यहाँ पे ये कंटेंट में, ये हमारा सिर्फ अभी वन है, हम वन पे ये पढ़ रहे हैं। ठीक, इसको मैंने थोड़ा सा आसान लफ्जों में अपनी रैपो पे डाला हुआ है, अपनी किताब पे, आप इसको जाके देख सकते हो। फिर बता रही हूँ आपने कहाँ देखना है, यहाँ जाना है। ठीक है, अच्छा मैं ओवरव्यू कर लेती हूँ जल्दी जल्दी की, ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो और आप लोग आराम से देख सकें। तो अच्छा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो मतलब समझ लो स्टोरीज है छोटी छोटी सी, आप उसको भी देखकर अपना देख सकते हो कि किस तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या। अब ये किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है, वो हम आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे।
कि आगे ये हमारा किस तरह से काम करती है और हम किसको इसको किस तरह से और मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ उन टॉपिक्स का, फिर लेकिन हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एलएलएम। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ ऊपर जो है ये मिस कर दिया एलएलएम के बारे में, हाउ एलएलएम वर्क, ये वो, तो ये यहाँ पे कवर होगा हमारा। कहाँ कवर होगा? ये हमारे सेकंड टॉपिक पे कवर होगा, जो है अंडरस्टैंडिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, मतलब हम हमारा एलएलएम है क्या, वो कैसे काम करता है, हम उसके बारे में इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। बाकी हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन, हम अपने एलएलएम की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं। हम वैसे तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद और पढ़ेंगे हम आगे, जिसमें टेम्परेचर, टॉप की, टॉप के, ये सारी चीज़ आती है। उसके बाद फंडामेंटल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स हैं। अच्छा, कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हम अपने ज़ीरो शॉट, थ्री शॉट, वन शॉट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हमारे पास एडवांस प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये सीओटी, टीओटी, ठीक है, या हम बात करेंगे जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे कि हमने 12 टॉपिक्स हैं, अभी हमने सिर्फ एक टॉपिक हमने डिफाइन किया है, और ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी वर्डिंग्स हैं, आप यहाँ से आकर भी पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर की गई, जो आप किस तरह से सारी चीज़ें काम कर सकते हो। एलएलएम कैसे काम करता है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे इसको। अगर कोई कोई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।